Hi guys, I'm Aditya Singh, currently a third year medical student. Welcome to my YouTube channel. So finally the wait is over. I will be answering all your questions and queries that you flooded my Instagram and YouTube comments with. So a little disclaimer, I'm not being paid or something to show my college here. This is just to help the people, to let them know everything that they need to know about my college. Also, I will be narrating everything in this video in Hindi, as many of the parents also watch my videos and it's important for them to understand whatever is being told in the video. अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो सबसे पहले जाइए एंड देखिए उन्हें. ऑल माई रील्स एंड पोस्टेड वीडियोस, उनसे आपको बहुत कुछ पता लगेगा हाउ द लाइफ इन द ESIC इज गोइंग ऑन. एवरीथिंग आई यूजली पोस्ट इन द रील्स. विदाउट फर्दर अडू, लेट्स बिगिन. सो ये ओवरव्यू है. इस वीडियो में मैं ये सारी बातें करूंगा, ये सारे टॉपिक्स, जो भी क्वेश्चंस आपने पूछे थे. कॉलेज मॉडल एक्सप्लेनेशन, एड्रेस, हाउ कैन वी रीच ESIC गुलबर्गा, कैंपस, फी स्ट्रक्चर, यूजी सीट्स, पीजी सीट्स कितनी है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हमें मिलती है, एकेडमिक्स क्या क्या है, स्टाइपेंड क्या क्या है, हॉस्टल्स रूल्स और रेगुलेशंस क्या क्या हैं, ड्रेस कोड क्या है, कॉलेज टाइमिंग्स क्या है, स्पोर्ट्स इवेंट कैसे होते हैं, कॉलेज फेस्ट कैसे होता है, रैगिंग होती है या फिर नहीं होती है, हाउ इज़ द फैकल्टी, हाउ इज़ द बॉन्ड सर्विस, हाउ ESIC गुलबर्गा इज़ बेटर देन अदर मेडिकल कॉलेजेस इन गुलबर्गा जैसे जिम्स या फिर MRMC, सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम, इंस्टीट्यूशन टाइप, ये इज़ इट स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, कैंटीन कैसा है, मैथ्स कैसा दिखता है, इंटरनल PG कोटा है या फिर नहीं, NRI सीट्स है या नहीं, एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी कौन सी है, कट ऑफ क्या है, लैंग्वेज क्या है, प्रॉब्लम्स विच आई फेस्ड हियर एज अ मेडिको, एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, मेस फूड के बारे में बात करेंगे, वेदर के बारे में बात करेंगे, हॉस्टल्स प्रॉब्लम्स क्या क्या है, इज़ इट गुड फॉर नॉर्थ इंडियंस, केरलाइट्स, सीनियर जूनियर रिलेशनशिप कैसी है, कैसे बॉन्ड होते हैं सीनियर्स और जूनियर के बीच में, पेशेंट एक्सपोजर कैसा है और कितना है, और जो दूसरे क्वेश्चन है जैसे जिम, इंडोर गेम्स या कॉलेज ट्रिप, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ. तो गाइज़, आप सभी को पहले ये सारी वीडियोस देखनी है. आपको उससे बेसिक आइडिया लग जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने जो चीज़ें अपडेट हुई हैं हमारे कॉलेज में वो मेंशन किया है. तो ऑल अबाउट ESIC कॉलेज. आप पुराना हमारा कॉलेज कैसा था आप अब आज से कंपेयर कर सकते हो. हॉस्टल टूर, आप वहाँ हॉस्टल वाली वीडियोस देख सकते हो. रूम टूर कैसा दिखता है वो देख सकते हो. ठीक है, वाइट कोट सेरेमनी कैसे होती है, बिल्कुल सेम सिमिलर है, ऐसा कुछ भी अभी चेंज नहीं हुआ है. और कैंपस टूर से लेकर क्या क्या फेस्ट होते हैं वो सारी आप वीडियो पहले देख लो, आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा. ठीक है, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखो. तो गाइज, ये रहा हमारे कॉलेज का मॉडल. ठीक है, जो हमारा कॉलेज है वो 1350 करोड़ से बनाया गया था और इस कॉलेज में लगभग 500 से ज़्यादा बेड्स हैं. ठीक है, तो आप देखते हैं 2013 में इसको स्टार्ट किया गया था. ठीक है, तो गाइज अब बात करते हैं कॉलेज के मॉडल की. तो जो हमारा कॉलेज है उसमें आप देखोगे स्टार्टिंग में 4 बिल्डिंग्स देखने को मिलती है. पहला पैरामेडिकल विंग, दूसरा कॉलेज, तीसरा हॉस्पिटल एंड चौथा डेंटल हॉस्पिटल. ये हमारे कॉलेज की 4 मेन बिल्डिंग्स हैं. ठीक है, आप देखोगे सबसे लास्ट वाले जो रो है उसमें आते हैं स्टाफ क्वार्टर, जहाँ पे हमारे सीनियर्स, PG सीनियर्स रहते हैं. ठीक है, स्टाफ्स की फैमिली रहती है, रेसिडेंशियल जितने भी हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ वगैरह हैं वो वहाँ पे स्टाफ क्वार्टर्स में रहते हैं. ठीक है, आप फिर लास्ट में देखोगे इस साइड जो मैंने आपको लेफ्ट साइड दिखाया, यहाँ गर्ल्स हॉस्टल है. तो गर्ल्स हॉस्टल में ये न्यू गर्ल्स हॉस्टल है. हमारे कॉलेज के जस्ट पीछे देखोगे ऑडिटोरियम. जो ऑडिटोरियम है वो हमारे कॉलेज का सबसे बेस्ट पार्ट है. इसकी कैपेसिटी लगभग 2000 है. बहुत प्यारा है देखने को, आप हमारे रील्स में देख सकते हो. ठीक है, और ऑडिटोरियम में जस्ट पीछे जो है वहाँ पे है पहला बॉयज़ हॉस्टल, न्यू बॉय हॉस्टल, फर्स्ट हॉस्टल ऑफ बॉयज़, जो कि न्यू बॉय हॉस्टल है. ठीक है, और ऑडिटोरियम के जस्ट पीछे आप देखोगे तो मिलेगा आपको, हॉस्पिटल के जस्ट पीछे मिलेगा आपको गेस्ट हाउस. ठीक है, फिर जो दूसरा बॉयज़ हॉस्टल वो अलग है, वो ओल्ड बॉय हॉस्टल है. ओल्ड बॉय हॉस्टल में आपके पैरामेडिकल्स या नर्सिंग स्टूडेंट्स रहते हैं. ओल्ड बॉय हॉस्टल में नर्सिंग और पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स रहते हैं. और ओल्ड बॉय हॉस्टल में अभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भी वहाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि हमारा हॉस्टल चेंज कर दिया गया है. फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स दूसरे हॉस्टल में रहते हैं और ताकि उनकी रैगिंग ना हो. और सेकंड टू इंटर्नशिप के जो सीनियर्स हैं वो रहते हैं न्यू बॉय हॉस्टल में. ठीक है, हॉस्पिटल के जस्ट पीछे आता है गेस्ट हाउस. गेस्ट हाउस के जस्ट सामने आता है गर्ल्स हॉस्टल, ये सीनियर गर्ल्स हॉस्टल है. और इनके बीच में आता है हमारा स्पोर्ट्स ग्राउंड. यानी कॉलेज का जो हमारा स्पोर्ट्स ग्राउंड है वो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, हम यहीं पे खेलते हैं. और जो पैरामेडिकल और कॉलेज के बीच वाला जो रोड है उसके पास में हमारा वॉलीबॉल कोर्ट है, जहाँ पे हम वॉलीबॉल खेलते हैं, वहाँ पे हम क्रिकेट भी खेलते हैं. तो आप देख सकते हो. तो मैंने आपको यहाँ सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया. हमारे कॉलेज में पैरामेडिकल, कॉलेज, हॉस्पिटल, डेंटल हॉस्पिटल, ऑडिटोरियम, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर, जितना भी था मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया. हमारे जो पूरे कॉलेज में 2 गेट हैं, गेट नंबर 2 और गेट नंबर 1. गेट नंबर 2 से हमारी एंट्री होती है. ठीक है, जितना भी व्हीकल, गाड़ी, स्कूटी, बाइक सब गेट नंबर 2 से होता है. गेट 1 जो है उसमें सिर्फ पेशेंट, मतलब आप वॉक करके जा सकते हो, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं जाएगी.
अब बात करते हैं एड्रेस। बहुत सारे लोगों का डाउट है कि हमारे कॉलेज का एग्जैक्ट एड्रेस क्या है। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज गुलबर्गा का जो एड्रेस है वो सेडम रोड पे पड़ता है, ठीक है। और हमारे कॉलेज के जस्ट पीछे क्या है वो है गुलबर्गा यूनिवर्सिटी। तो अटैच्ड क्या है ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज गुलबर्गा से, क्या चीज़ अटैच है, तो गुलबर्गा यूनिवर्सिटी। और हमारे कॉलेज का जो पिन कोड है वो है 585106। कोई भी ऑर्डर प्लेस कर रहा हो आप यहाँ पे कर सकते हो, 585106। अगला टॉपिक ये है कि हाउ कैन वी रीच ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज गुलबर्गा। तो देखो, नियरेस्ट एयरपोर्ट जो हमारे कॉलेज का है वो है कलबुर्गी एयरपोर्ट, सेकंड जो आता है वो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड थर्ड जो आता है पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आपका जो ये कलबुर्गी एयरपोर्ट है ये कभी कभी एक्टिव रहता है, कभी कभी एक्टिव नहीं रहता। कलबुर्गी टू बैंगलोर की फ़्लाइट है, आप बैंगलोर से भी आ सकते हो कलबुर्गी, ठीक है। लेकिन पहले अब क्या हो गया है कि पहले था कि कलबुर्गी टू गाजियाबाद वाली जो फ़्लाइट थी, जो नॉर्थ से लोग आ रहे हैं, वो अब बंद हो गई है। तो शायद जब पता नहीं वो कभी कभी एक्टिव होती है बीच में, तो आप पता कर लेना, वरना आप राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से और पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आ सकते हो, ठीक है। तो ये आपका फ्लाइट वाला हो गया। अब बात करते हैं नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की। तो सबसे जो नियरेस्ट है वो है कलबुर्गी रेलवे स्टेशन, जो कि लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पे है हमारे कॉलेज से। सेकंड इज हैदराबाद एंड पुणे रेलवे स्टेशन। तो आप फ्लाइट से आप डायरेक्ट आओ हैदराबाद, वहाँ से आप हैदराबाद टू कलबुर्गी आ जाओ आप ट्रेन से, या फिर आप फ्लाइट से भी आ सकते हो, ठीक है। पुणे से आप आओगे कलबुर्गी तो भी आपको सेम पड़ेगा जितना आपको हैदराबाद पड़ता है, लगभग 4 से 5 घंटे दोनों तरफ लगता है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे आने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गुलबर्गा एक ऐसी सिटी है जो मेजर सिटीज़ जो है इसे नज़दीक में लगभग 4 से 5 घंटे की दूरी पे है, चाहे वो आपका हैदराबाद हो, चाहे वो आपका पुणे हो, तो लगभग 4 से 5 घंटे की दूरी पे है। आगे बात करते हैं कैंपस की। तो आप सबको क्या करना है, आपको पुरानी वीडियोस देखनी है, आप उनको देख लोगे, आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि हमारे कॉलेज का कैंपस कैसा है। उन सारे वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप कैंपस टूर देख लो, आप रूम टूर की वीडियो देख लो, आप हॉस्टल टूर की वीडियो देख लो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि हमारे कॉलेज में चीज़ें होती कैसे चलती है। इट विल टेक हार्डली 30 मिनट्स। आप मेरे सारे शॉर्ट्स जो हैं वो आप देख सकते हो, रील्स सारी देख सकते हो, आपको सब समझ में आ जाएगा कैंपस में क्या चल रहा है, कौन सी चीज़ें कहाँ पे क्या है, स्पोर्ट्स ग्राउंड कैसा है, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। तो आप उन वीडियोस को देखो, फिर आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करो। तो गाइस, अब हम बात करते हैं फी स्ट्रक्चर की। तो आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि हमारे कॉलेज में अलग अलग कोटा के हिसाब से अलग अलग फी स्ट्रक्चर है। ट्यूशन फीस जैसे स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा का फ़ी है वो है 1 लाख रुपीज़। ट्यूशन फ़ी जो है ईएसआईसी जो कोटा के जो लोग हैं, आईपी कोटा के लोग हैं, उनकी है 24,000 रुपीज़। कॉस्ट एंड डिपोजिट ऑफ ट्यूशन फीस जो है वो है 5,000 रुपीज़। हॉस्टल फीस जो है वो चेंज हो चुकी है, तो ये नया अपडेट देखने को आ रहा है। आप देख सकते हो कि पहले जो फ़ी थी वो 1800 रुपीज़ थी, अब जो है वो 10,000 रुपीज़ है। यानी जब मैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में था तब मैंने 1800 पे किया था, और मैं थर्ड ईयर में हूँ तो मैंने पे किया है 10,000 रुपीज़। तो जो हॉस्टल की जो फ़ी है वो बढ़ा दी गई है। यूनिवर्सिटी फ़ीस जो है वो है 11,950 रुपीज़। और अब एक और चीज़ देखने वाली बात यह है कि जितने भी कॉस्ट एंड डिपॉजिट है वो सारे रिफंडेबल है। यानी आज से 5 साल बाद जब आप इंटर्नशिप कर रहे होगे, इंटर्नशिप खत्म होने के बाद आपको रिसिप्ट दिखानी है और आपको रिफंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये रही यूजी की। अब बात करते हैं पीजी यानी एमडी एमएस जो हमारे सीनियर्स हैं उनकी। तो ऑल इंडिया कोटा की जो स्टूडेंट फ़ी है वो है, ट्यूशन फ़ी जो है वो है 2.5 लाख, लगभग 2,50,000 रुपीज़। कॉलेज कॉस्ट एंड डिपॉजिट जो है जो रिफंडेबल है वो है 5,000 रुपीज़, और जो यूनिवर्सिटी फ़ी है वो है 29,600 रुपीज़। तो गाइस, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी यूजी सीट्स और पीजी सीट्स। तो याद रखना, अर्लियर इट वाज 125 सीट्स था हमारे कॉलेज में, अब जो है वो चेंज हो चुका है, अब वो सीट बढ़ चुकी है। नाउ इट्स 125 सीट्स, ठीक है। तो जब मेरा बैच था उसमें 125 सीट्स थी, हमारा जो जूनियर था यानी 2021 बैच, 2020 बैच और 2022 बैच में 125 सीट्स थी। उससे पहले 100 सीट्स हुआ करती थी। और अब का जो बैच है यानी 2023 बैच, 2024 बैच, उसमें 150 सीट्स हैं। तो यूजी सीट्स बढ़ चुकी हैं हमारे कॉलेज की। अब हम पीजी सीट्स की बात करते हैं। तो पीजी सीट्स जो है उस पर आप देखोगे टोटल 40 सीट्स हैं अभी हमारे कॉलेज में। एज ऑफ नाउ 40 सीट्स आर देयर, जिसमें आप देखोगे बायोकेमिस्ट्री में 4, माइक्रोबायोलॉजी में 4, कम्युनिटी मेडिसिन में 4, ईएनटी में 3, ऑप्थेल में 2, पीडियाट्रिक्स 3, एनेस्थीसियोलॉजी में 5 एंड ओबीजी मेडिसिन एंड सर्जरी में 465, ठीक है। तो टोटल 40 सीट्स हैं जो आपको मैंने बता दिया, ये हमारे पीजी सीट्स है। और फ्यूचर में ये सीट्स इंक्रीज़ की जाएंगी, तो पीजी सीट्स भी बढ़ाया जाएगा और यूजी सीट्स भी बढ़ाया जाएगा। तो अगला टॉपिक ये है कि हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है एज अ मेडिकल स्टूडेंट इन ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज गुलबर्गा।
सो आप देखोगे कि 24/7 इलेक्ट्रिसिटी है, 24 वाटर सप्लाई है, तो इसमें आपको टैप वाटर मतलब बेसिकली आपको ये जितना भी जो बाथरूम और ये सब जो है टॉयलेट, इनमें आपको प्रॉपर पानी आएगा। ठीक है, जब आप पहली बार हॉस्टल में आते हो, आप पहली बार रूम में आते हो, तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है? तो टेबल, चेयर, अलमीरा, बेड, ट्यूबलाइट, फैन, ड्रॉर, जो इंडिया का हर एक मेडिकल कॉलेज अपने मेडिकल स्टूडेंट को जब वो हॉस्टल में एंट्री करता है तो उसको मिलता है। तो हमें भी ये सारी सेम चीज़ें देता है, मतलब टेबल भी मिलेगा, चेयर, हर एक चीज़ जो बेसिक नीड है वो आपको मिलेगी। ठीक है, आपको रूम में वाइट वॉश करके देंगे, प्रॉपर क्लीन करके देंगे, है ना। इन केस अगर आपको जैसे कोई भी सामान जैसे टेबल, चेयर या डैमेज है या कुछ टूटा है तो आप कंप्लेन करके चेंज करा सकते हो। अगला टॉपिक है एकेडमिक्स का। तो याद रखना, हमारे कॉलेज में जो हमारा जो कॉलेज है उसके अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग एकेडमिक्स है। जैसे बेसमेंट में देखोगे कैंटीन होगा, ग्राउंड फ्लोर पे आप देखोगे तो मिलेगा आपको ह्यूमन एनाटॉमी लैब और आपकी स्टूडेंट लाइब्रेरी होती है, फर्स्ट फ्लोर पर आप जाओगे तो आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट मिल जाएगा और आपकी वहाँ पर सेकंड लाइब्रेरी है जहाँ पे आप किताबें लेके पढ़ सकते हो। एंड सेकंड फ्लोर पे आप जाओगे तो आपका कम्युनिटी मेडिसिन का डिपार्टमेंट मिल जाएगा। थर्ड फ्लोर पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको पैथोलॉजी का डिपार्टमेंट मिल जाएगा। एंड फोर्थ फ्लोर पे आप जाओगे तो वहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी। एंड फिफ्थ फ्लोर पे आप जाओगे तो वहाँ पे फार्माकोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स नर्सिंग। एंड सिक्स फ्लोर पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको एग्जामिनेशन हॉल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर मैं आपको अब हॉस्पिटल का दिखा देता हूँ। तो ये जो हमारे कॉलेज का हॉस्पिटल जो ESIC हॉस्पिटल है उसका जो है रूम गाइड है, फ्लोर गाइड है। तो हर एक फ्लोर पे आप देखोगे डिपार्टमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो आप देख सकते हो कि ऑपरेशन थिएटर कहाँ पे है तो थर्ड फ्लोर पे है। ठीक है, वार्ड्स कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है, रेडियोलॉजी कहाँ कहाँ पे है, OPDs कहाँ कहाँ हैं, लेबोरेटरी कहाँ कहाँ है, आप देख सकते हो। तो अब अगला टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है स्टाइपेंड के बारे में। तो हमारे कॉलेज में जो इंटर्नशिप को जो सैलरी मिलती है वो याद रखना 26,300 मिलती है, जिसका डिडक्शन होकर मतलब 470 रुपीज़ जो है वो कटता है। तो नेट पे जो है वो 25,830 रुपीज़ यानी 25 to 26,000 आपको मिलता है, यानी 26,000 आपको सैलरी मिलती है। ये जो है ये 2022 की सैलरी सिर्फ है, बट अभी भी ये सेम है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हमारे कॉलेज में इंटर्नशिप की सैलरी जो है वो 26,000 रुपीज़। अब हम बात करते हैं हमारे जो JR यानी जूनियर रेजिडेंट सैलरी है, जो बॉन्ड सैलरी है वो कितनी है। तो आप देखोगे वो है 1,13,641। तो आप देख सकते हो कि इस केस में जो आपकी जो सैलरी आ रही है वो आ रही है 1,13,000। ठीक है, उसमें डिडक्शन हो जाता है जिसमें आपका हाउस रेंट अलाउंस या फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो 10,000 3600 कट पिट के तो आपका जो आता है हाथ में वो सैलरी आती है 96,000, यानी टोटल 17,000 का डिडक्शन होता है। तो जो टोटल सैलरी आती है आपकी 96 to 97,000 आती है। अगला टॉपिक है हॉस्टल्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो आप देखोगे जो हमारे हॉस्टल का जो रूल और रेगुलेशन है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है पहले से। पहले था कि एंट्री और एग्जिट टाइम फिक्स नहीं था, बट अब फिक्स हो चुका है। नो एंट्री और एग्जिट शैल बी मेड बाय स्टूडेंट फ्रॉम 9:30 PM to 6 AM इन द हॉस्टल। मतलब आपको 9:30 के बाद आपको हॉस्टल में कोई अलाउ नहीं करेगा, गार्ड अंकल आपको अलाउ नहीं करेंगे, चाहे वो बॉयज़ हॉस्टल हो चाहे वो गर्ल्स हॉस्टल हो, ये बात याद रखना। और अगर आप लेट आते हो या लेट मतलब आ रहे हो कॉलेज रेगुलर अगर आप नहीं हो तो आपके घर पे कॉल किया जाएगा, आपको 5 मिनट का फ़ाइन देना होगा। तो 9:30 के बाद आप आ ही नहीं सकते, 9:30 से पहले ही आपको आना है। अगर आप आते हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। ये हमारे कॉलेज का रूल है और इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, गार्ड अंकल बिल्कुल नहीं सुनते। बाकी जो यहाँ पर जितने भी हॉस्टल्स के रूल्स और रेगुलेशन है वो मैंने आपको शो कर दिया, आप देख सकते हो। ठीक है, आप पढ़ लेना, एक चीज़ समझ में आ जाएगा आपको। तो गाइस अब बात करते हैं ड्रेस कोड की। तो बॉयज़ का जो ड्रेस कोड है उसमें आप देखोगे फॉर्मल शर्ट्स, फॉर्मल पैंट और फॉर्मल शूज़ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और जो एग्ज़ाम्स आता है तब आपको क्लीन शेव रखना होता है, तो प्रॉपर डिसिप्लिन में आपको रहना है। ये नहीं कि आप टी-शर्ट और जीन्स पहन के जा रहे हो, ऐसा नहीं चलता। गर्ल्स की बात करते हैं तो गर्ल्स में आपको जो आपका जो ड्रेस कोड है वो कुर्ती और जो सलवार ये सब पहनते हैं। ठीक है, जो बेसिक फॉर्मल जो लड़कियों का होता है। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि आप कैंपस में शॉर्ट्स और ये सब चीज़ें नहीं पहन सकते। ठीक है, वन पीस या शॉर्ट्स नहीं पहन सकते, बिकॉज आप देखोगे क्योंकि जो हमारा कॉलेज है वो हॉस्पिटल, क्योंकि कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों है, तो पेशेंट लोग चलते रहते हैं और बाहर के लोग आते रहते हैं। आपको पहनना है तो आप हॉस्टल में पहन सकते हो, कॉलेज के बाहर पहन सकते हो। ठीक है, किसी आप ट्रिप पे जा रहे हो किसी तो वहाँ पहन सकते हो। ठीक है, या फिर कॉलेज के जो इवेंट्स होते हैं आप उनमें पहन सकते हो। बट कॉलेज में मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा पहनते हुए, तो मुझे नहीं पता ये यहाँ पे रूल है या क्या, लेकिन कोई नहीं पहनता। सो हॉस्पिटल को भी हमें वो एक एथिक्स और वो सब चीज़ें मेंटेन करके चलनी होती है। ठीक है, तो बॉयज़ और गर्ल्स आपको फॉर्मल्स में रहना होगा कॉलेज आवर्स में। ठीक है, कॉलेज में आपको फॉर्मल्स में ही रहना है। याद रखना टी-शर्ट और ये सब नहीं चलता है। जैसे नॉर्थ इंडिया में क्या होता है कि वहाँ पर आप जीन्स या फिर टी-शर्ट पहन के जाते हो, यहाँ पर नहीं चलता।
अगली बात करते हैं कॉलेज टाइमिंग्स की। तो जो हमारे कॉलेज की जो नॉर्मल टाइमिंग है वो है 8 AM to 4 PM, ठीक है। तो अब बात करते हैं फर्स्ट ईयर MBBS की टाइमिंग। थोड़ी इनकी अलग है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड ईयर टू फोर्थ ईयर। तो फर्स्ट ईयर की जो टाइमिंग्स है वो है 8 to 11 AM जो है वो मॉर्निंग में क्लासेस होता है, 11 to 1 डिसेक्शन होता है, फिर 1 to 2 लंच होता है, 2 to 4 प्रैक्टिकल होता है। सेकेंड टू फाइनल ईयर MBBS की बात की जाए तो यहाँ पे 8 to 9 AM क्लासेस होगा, 9 to 12 पोस्टिंग्स होगा एंड 12 to 1 क्लासेस होगा एंड 1 to 2 लंच होगा एंड 2 to 4 प्रैक्टिकल होगा। याद रखना एक्स्ट्रा क्लासेस जो होता है वो 4 to 5 होता है। स्पोर्ट्स इवेंट्स और कॉलेज फेस्ट की हम बात करें तो हमारे कॉलेज में जो मेजर फेस्ट होते हैं वो आप देख सकते हो, अभिग्नोस्तो, एक्सटेसी और जो फ्रेशर्स। तो ये जो हमारे कॉलेज के जो मेजर इवेंट्स हैं वो मैं आपको बता दिया मैंने, ठीक है। तो आप देखोगे तो टोटल 3 मेजर इवेंट्स हैं, अभिग्नोस्तो, एक्सटेसी एंड फ्रेशर पार्टी। फिर अब बात करते हैं रैगिंग की। तो हमारे कॉलेज में रैगिंग बिल्कुल नहीं होती, नो रैगिंग। सीनियर और जूनियर के हॉस्टल चेंज कर दिए गए हैं। जो फर्स्ट ईयर वाले जूनियर हैं उनका हॉस्टल अब अलग हो चुका है और सीनियर का हॉस्टल अलग है, तो इंटरेक्शन नहीं होता, इसलिए रैगिंग नहीं होती। और सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट कर दी गई है, तो कोई रैगिंग नहीं होती है। हमारे कॉलेज में आपको 1 ईयर का बॉन्ड सर्विस करना होता है, अदरवाइज आपको 5 लाख फाइन देना होगा। जो आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था हाउ ESIC इज़ बेटर देन अदर मेडिकल कॉलेजेस इन गुलबर्गा, जैसे जिम्स या MRMC एक्सेट्रा। तो देखो मैं बताता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बात की जाए तो ESIC जो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू जिम्स और MRMC, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है। आप इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हो, जो फैसिलिटीज़ वीडियोज़ में आपने देखा ही होगा कितना अच्छा दिखता है, ठीक है। हर एक चीज़ अच्छी है। सबसे इम्पोर्टेंट है AC। हमारा जो कॉलेज है ना वो पूरा AC से भरा हुआ है। हर तरफ क्लासेस में AC है, लाइब्रेरी में AC है, हर एक जगह लैब में AC है, लैब से लेकर ऑडिटोरियम से लेकर हॉस्पिटल हर जगह मतलब AC आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा अगर बात करूँ जिम्स की, तो जब हमारा फर्स्ट ईयर का सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम था हम सब जिम्स गए थे और वहाँ पर हमने देखा कि जो हमने एग्ज़ाम दिया था, जो 7 डेज़ का जो टाइम पीरियड था, उसमें हमने ये देखा कि जो एग्ज़ाम हॉल में पंखे लगे हुए थे और वो भी चल नहीं रहे थे। मे बी शायद इलेक्ट्रिसिटी गई होगी, लेकिन वहाँ पर फ़ैन सिस्टम है। और सही में मुझे बहुत गर्मी लग रही थी ना, हमारे सारे फ्रेंड्स को, जब हम एग्ज़ाम लिख रहे थे क्योंकि गर्मी का सीज़न था। तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि पूरा AC से नहीं है, मतलब क्लासेस में वहाँ फ़ैन लगे हुए हैं। कुछ क्लासेस में वहाँ पे भी AC है, बट ESIC में हर जगह AC है। फिर बात करते हैं स्पोर्ट्स ग्राउंड का। तो जिम्स के पास उतना बड़ा स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है, ESIC के पास है। और एक एक्स्ट्रा एडवांटेजेस ये है कि ESIC के जस्ट अपोजिट में है गुलबर्गा यूनिवर्सिटी, जहाँ पर आप बहुत बड़े बड़े लेवल पर गेम खेल सकते हो। जैसे स्टेडियम साइज फुटबॉल है और क्रिकेट है, तो वहाँ पर आप क्रिकेट से खेल सकते हो। अगर इनके साथ ESIC में ग्राउंड अवेलेबल नहीं है, मतलब अगर कोई और खेल रहा है तो आप वहाँ जाके खेल सकते हो। इवन वहाँ पे आप इंडोर या आउटडोर गेम्स भी खेल सकते हो, ठीक है। और ये जिम से बहुत दूर है, मतलब ESIC के जस्ट अपोजिट है। और बात करते हैं कैंपस व्यू का। तो कैंपस व्यू सबको पता है कि ESIC का गुलबर्गा कैंपस सबसे बेस्ट है। कैंपस के मामले में इसको बीट नहीं कर सकता कोई। और एसेंशियल चीज़ों की बात की जाए तो ESIC के जस्ट सामने आपको बेसिक चीज़ें सारी मिल जाएंगी। जैसे जितनी एसेंशियल चीज़ें अगर आपको देखना हो तो सैलून से लेकर दूध की दुकान है, हर तरह का रेस्टोरेंट है, मतलब आप खाने पीने का, मतलब वेज से लेकर नॉन वेज फूड सब कुछ अवेलेबल है, चाय की दुकान, मतलब हर एक चीज़। इवन जिम्स और MRMC के बच्चे डेली इवनिंग में हमारे कॉलेज के सामने आते हैं, साथ में बैठते हैं, बिकॉज वो मेरे फ्रेंड्स हैं तो मैं जानता हूँ। वो साथ में आके यहाँ बैठ के चाय पीते हैं, बिकॉज उनके कॉलेज के सामने उतना अच्छा, मतलब MRMC के भी सामने कुछ नहीं है, बट ESIC के सामने है। और लास्ट जो टॉपिक है वो मेडिकल इक्विपमेंट्स की अगर मैं बात करूँ इस मामले में, तो मेडिकल इक्विपमेंट्स काफ़ी हद तक ESIC का बहुत अच्छा है, बहुत महंगे, बिकॉज आप सबको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड ज़्यादा होता है, तो हमारे पास जो इक्विपमेंट्स है वो काफ़ी अच्छे हैं। कहने का मतलब अगर मैं एक बात बताऊँ तो एक माइक्रोस्कोप पे एक स्टूडेंट ही होता है, ठीक है। दूसरे मेडिकल कॉलेज में क्या होता है कि एक माइक्रोस्कोप पे भीड़ लगी है 2, 3, 4 ऐसे या फिर 10 तक स्टूडेंट्स आते हैं, बट हमारे कॉलेज में क्या है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो याद रखना हमारे कॉलेज में 24/7 सिक्योरिटी है, हर तरफ CCTV कैमरास लगे हैं, चाहे वो हॉस्टल हो, चाहे वो कैंपस हो, चाहे वो पार्किंग एरिया हो। और जो हमारे कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड अंकल है वो सारे आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, तो आर्मी के रिटायर ऑफिसर्स हैं, तो अगर कुछ भी होता है तो वो कंट्रोल कर लेते हैं। तो प्रॉपर आपको फुल सेफ्टी मिलेगी हमारे कॉलेज में, ऐसा नहीं है कि कोई सेफ्टी नहीं है, फुल सेफ्टी है। तो आप लोगों का नेक्स्ट आउट था सिंगल रूम ऑक्यूपेंसी। तो याद रखना ये सिर्फ अभी हमारे कॉलेज में बॉयज़ को सिंगल रूम मिलता है, चाहे वो फर्स्ट ईयर से लेकर इंटर्नशिप, यानी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और इंटर्न्स को सबको सिंगल रूम मिलता है। पैरामेडिकल हो, चाहे नर्सिंग हो, चाहे BDS हो, चाहे डेंटल हो, हर एक मतलब जो ब्रांच है उनमें आपको सिंगल रूम मिलता है, बट ये गर्ल्स के लिए नहीं है। अभी तक हमारे कॉलेज में गर्ल्स को सिंगल रूम नहीं मिलता है, सीनियर्स, इंटर्न्स, इन सबको सिंगल रूम मिलता है। लेकिन फ्यूचर में क्या पता कंप्लेन पे या क्या पता उनको रूम मिल जाए। अभी उनका जो रूम है वो डबल सीटर है, ट्रिपल सीटर है,
तो हम बात करते हैं कैंटीन और मेस की। तो हमारे कॉलेज में टोटल 3 खाने की जगह है। पहला हॉस्पिटल कैंटीन, सेकंड मेस कैंटीन, और आपने अगर मेस कैंटीन को देखना है तो हॉस्टल टूर की वीडियो देखो, वहाँ पे मैंने जो स्टूडेंट मेस है वो मैंने दिखा रखा है, प्रॉपर डिटेलिंग की हुई है। और हमारे कॉलेज में जो थर्ड है खाने का यानी स्टूडेंट कैंटीन, जो कि हमारे कॉलेज के जैसे बेसमेंट में है, तो आप जा सकते हो, वहाँ पे आप देख सकते हो हमारे कॉलेज की कैंटीन को। ठीक है, तो जो हमारे कॉलेज की कैंटीन वो बहुत प्यारी है, बहुत अच्छा बना है। ठीक है, कैंटीन के अंदर हमारा एक पार्टी हॉल भी है जहाँ पर हम फंक्शन वगैरह सेलिब्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे कॉलेज में इंटरनल पीजी कोटा है या नहीं? तो हमारे कॉलेज में इंटरनल पीजी कोटा नहीं है। नो इंटरनल पीजी कोटा। ठीक है, और उसका अगला क्वेश्चन जो था वो आप लोगों का था एनआरआई सीट्स हैं? तो नहीं, 0 सीट्स, कोई भी एनआरआई सीट्स नहीं है। ठीक है, हमारा जो कॉलेज है वो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड है, तो RGUHS। अगर मैं इस साल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करूँ तो मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, बिकॉज इस बार का आपको रिजल्ट सबको पता है। तो याद रखना, जो ये कट ऑफ वाली वीडियो आप देख सकते हो, कट ऑफ बेसिकली जो है वो 2000 ऊपर नीचे जाएगा। जो मैंने वीडियो में बताया है, आप उसे ±2000 रैंक का फ़र्क आएगा, ±2000, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। ठीक है, और इस साल का कोई आइडिया नहीं है मुझे। ESIC मेडिकल कॉलेज गुलबर्गा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। हम बात करते हैं लैंग्वेज की, तो याद रखना हमारा कॉलेज जो है वो नॉर्थ कर्नाटका में पड़ता है, और कर्नाटका की जो मेन लैंग्वेज है वो है कन्नड़ा। लेकिन नॉर्थ कर्नाटका में पढ़ने से यहाँ के ऑलमोस्ट सभी लोगों को हिंदी आती है, चाहे वो ऑटो ड्राइवर वाला हो या कोई भी, मतलब हर एक बंदे को यहाँ पे हिंदी आती है, ऑलमोस्ट सबको आती है। ठीक है, हमें प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं है कि हमें प्रॉब्लम नहीं होती। जब हम 9 to 12 केस हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें जो कुछ पुराने यानी जो बुजुर्ग लोग होते हैं, वो जो पेशेंट होते हैं, उनको नहीं आती कन्नड़ा, मतलब उनको हिंदी नहीं आती है, कन्नड़ा आती है, तो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम होती है थोड़ी। ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है हमें केस हिस्ट्री लेने में, बिकॉज कई सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको हिंदी नहीं आती है, कन्नड़ा आती है, तो वहाँ पर हमें प्रॉब्लम होती है। बट ऐसा नहीं है कि हम सर्वाइव नहीं कर सकते। और कॉलेजेस में क्या है कि हमारे कॉलेज में क्या है कि जो अगर हमें मान लो इनकेस हमें कन्नड़ा नहीं आती तो हमारा कोई ना कोई फ्रेंड होता है जो हमें ट्रांसलेट कर देता है, हमें बता देता है। तो अच्छे फ्रेंड्स बनाना। ठीक है, यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं जो कि इस मामले में हेल्प करते हैं। यहाँ पर जो एकेडमिक लैंग्वेज है वो है इंग्लिश, आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश में, हर जगह इंग्लिश से काम होएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर टोटल आप देखोगे तो हिंदी, कन्नड़ा, इंग्लिश, ये तीनों लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप नॉर्थ इंडियन हो तो। ठीक है, इंग्लिश आपको आनी चाहिए। ठीक है, और हिंदी। अब हम बात करें प्रॉब्लम्स की, तो प्रॉब्लम्स हर एक मेडिकल कॉलेज में, इंडिया का ऐसा कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है जहाँ पर प्रॉब्लम्स नहीं है, हर एक जगह प्रॉब्लम होती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारे कॉलेज में, वो है एलिजिबिलिटी। भैया एलिजिबिलिटी लेना बहुत डिफिकल्ट है। याद रखना, यूनिवर्सिटी में पास होना डिफिकल्ट नहीं है, बट एलिजिबिलिटी लेना डिफिकल्ट है, बिकॉज यहाँ पर आपको थ्योरी में 75% अटेंडेंस मेंटेन करनी है, प्रैक्टिकल में 80% अटेंडेंस मेंटेन करनी है। और अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपको डिटेन किया जाएगा, जैसे मैं फर्स्ट ईयर में हुआ था, और बहुत बच्चे अटेंडेंस की वजह से हुए थे। हमारा पहला बैच था जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे डिटेन हुए थे, 49 स्टूडेंट्स डिटेन हुए थे। ठीक है, 2021 बैच में पहली बार। जब मैं सेकेंड ईयर में आया तो हमारे वैसे एक बच्चा भी डिटेन नहीं हुआ। बट याद रखना, बहुत स्टूडेंट्स डिटेन होते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस कॉलेज की, मतलब इस कॉलेज की क्या, हर एक कॉलेज की है, हर एक मेडिकल कॉलेज की है। ऐसा नहीं है कि ESIC गुलबर्गा की है, हर एक मेडिकल कॉलेज में डिटेन अब करने लगे हैं, बिकॉज नए रूल्स आ गए हैं, CBME पता नहीं क्या क्या। सो बहुत सारे रूल्स आ गए हैं, उसके अकॉर्डिंग कॉलेज वाले चलते हैं। तो जो एलिजिबिलिटी की प्रॉब्लम है वो है, आप एलिजिबिलिटी ले लो। हाँ, अगर आप पूरे साल पंक्चुअल रहोगे, डेली कॉलेज जाओगे, डेली आप फोकस से पढ़ाई करोगे, टाइम टू टाइम असाइनमेंट्स पूरे करोगे, टाइम टू टाइम इंटरनल्स दोगे, इंटरनल्स में स्कोर करोगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तब आप आराम से एलिजिबिलिटी ले सकते हो, है ना। और हाइजीन की बात की जाए तो हमारे कॉलेज में मतलब अल्टरनेट डे पे सफाई होती है, कभी कभी 2 दिन या 3 दिन में डेली हॉस्टल में सफाई होती है। कॉलेज तो बहुत प्यारा है, कॉलेज और हॉस्पिटल बहुत साफ़ रहता है। हॉस्टल में कभी कभी 2-3 दिन में मतलब वो आगे सफाई करते हैं। इनकेस अगर आपको कहीं गंदगी या कुछ भी ऐसा दिख गया तो आप कंप्लेन कर सकते हो, कंप्लेन करोगे तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा, मतलब वो साफ़ करके चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई कई बार ऐसा होता है कि यार सफाई वाले कर्मचारी जो हैं, वो जो हाउस कीपिंग वाले हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, कई बार मतलब ऐसा होता है। लेकिन हाँ, एक इस कॉलेज में रहने का एक फ़ायदा है कि अगर आप यहाँ पे कंप्लेन करते हो ना, कोई भी चीज़ आपकी, आप उन्होंने ऐसा किया, सफाई नहीं हो रही है, आप सीनियर्स को या फिर वार्डन सर को, हमारा एक हॉस्टल का ग्रुप बना हुआ है, उसमें आप फ़ोटो खींच कर डाल सकते हो, फ़ोटो क्लिक करके डाल सकते हो।
जब आप कंप्लेन करोगे ना मतलब किसी भी चीज़ की, तो साफ़ सफाई लोग आके करेंगे। ऐसा नहीं है कि भैया यहाँ पे गंदगी छोड़ देते हैं या फिर पूरे टाइम गंदगी रहेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट्स खुद गंदगी करते हैं, ये तो मैंने खुद ने देखा है, मतलब अब है नहीं बोलना चाहता। देखो स्टूडेंट्स खुद गंदगियाँ करते हैं ना, हॉस्टल में तो हम रहते हैं, तो गंदगियाँ जो है स्टूडेंट्स करते हैं। तो इसलिए अगर स्टूडेंट्स ही ना करे तो फिर गंदगियाँ ही होगी। तो याद रखना, यहाँ पे कंप्लेन करोगे तो सब कुछ सही हो जाता है। इज़ इट गुड फॉर नॉर्थ इंडियन? भाई मैं भी एक नॉर्थ इंडियन हूँ, आई एम फ्रॉम दिल्ली, सो बेसिकली यहाँ पर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ थोड़ी खाने की प्रॉब्लम, बिकॉज थोड़ा यहाँ का खाने का टेस्ट जो है वो अलग है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया, है ना, थोड़ा सा है, ठीक है। केरलाइट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है यहाँ पे, है ना, बिकॉज यहाँ पे हर एक स्टेट के मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। आप देखोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आप कहीं और आ गए। बिकॉज आप राजस्थान से हो तो राजस्थान के लोग बहुत मिल जाएंगे, आप दिल्ली से हो तो दिल्ली से मिल जाएंगे, अगर यूपी से हो या केरला से, कहीं से भी हो, आपको वहाँ के स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। तो बिल्कुल ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है आप सर्वाइव नहीं कर सकते, आप बहुत आसानी से सर्वाइव कर सकते हो। थोड़ा खाने का है क्योंकि सबका टेस्ट अलग होता है, ठीक है। और स्टाफ बिहेवियर स्ट्रिक्ट है, ऐसा नहीं है कि, हाँ कुछ स्टाफ्स हैं जो बहुत कूल हैं लेकिन स्ट्रिक्ट हैं, पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, मतलब आपकी पढ़ाई से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, डिसिप्लिन से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। पनिशमेंट के तौर पे आपको यही होगा कि आपको हॉस्टल से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है, हॉस्टल रेस्ट्रिक्शन ऑर्डर मिलेंगे, या फिर आपको डिटेन कर दिया जाएगा, ठीक है। बस यही ज़्यादा से ज़्यादा वैसे यही आपके घर पे कॉल किया जाएगा। अगर आप कोई भी मतलब गलती करते हो तो आपको पनिशमेंट तो मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं कि भाई आपको छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, घर पे कॉल करेंगे और फिर आपको डिटेन कर सकते हैं या फिर आपको हॉस्टल से निकलना होगा। बट हाँ, अगर आप रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करोगे तो आपको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ये उन बच्चों के लिए जो मतलब कर देते हैं गलतियाँ, ऐसा हो जाती है सबसे। और एक और प्रॉब्लम जो मेरे को दिखती है यहाँ पे कॉलेज में, पानी की प्रॉब्लम हॉस्टल में। बिकॉज हॉस्टल में क्या है कि जो हमें क्या होता है कि कैन खुद से नीचे से लाना होता है उठा के, ठीक है। ये जो मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, आप वीडियो में देखोगे कि हमें जो है कैन जो है वो खुद से मतलब लाना। और कभी कभी आप देखोगे कि मतलब हमारे हॉस्टल में जब बारिश का टाइम होता है तो जो बाथरूम का पानी आता है वो थोड़ा मतलब गंदा आता है, बट वो बारिश के टाइम पे होता है। ऐसा नहीं कि आप पूरे साल आपको गंदा मिलेगा, हमेशा साफ करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। यहाँ लोग सर्वाइव कर रहे हैं तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। जैसा लोग बोलते हैं कि हाँ मत करो या ऐसा मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर आपको कहीं भी कुछ गलत दिख रहा है, कहीं पर भी साफ सफाई नहीं दिख रही है, तो आप कंट्रोल रूम में कंप्लेन कर सकते हैं। हमारे कॉलेज में जितने स्टूडेंट्स हैं वो कंट्रोल रूम में अपनी कंप्लेन करते हैं, ठीक है। कंट्रोल रूम में कंप्लेन करिए, आपकी हर एक प्रॉब्लम सुनी जाएगी, ऐसा नहीं कि नहीं सुना जाएगा, और सारा काम हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी हाँ पानी की प्रॉब्लम है, और अगर लेट्स हो तो आपके पास कैन नहीं है, ख़त्म हो जाए, तो आप बाहर से 10 रुपये में भरवा सकते हो, 10 रुपीज़ लेगा, या फिर आपके हॉस्टल तक ड्रॉप करने का जो चार्ज है वो 30 रुपीज़ है, ठीक है। अगर कैन खुद लाते हैं तो 30 रुपीज़ आपको देना होगा, आप खुद आप जाके लेते हो तो 10 रुपीज़। तो ये याद रखना, है ना। बाकी जब जितनी भी प्रॉब्लम्स है पानी की, वो आने वाले टाइम में जब तक आपका बैच आएगा, मतलब जो फर्स्ट ईयर वाले जो अपकमिंग फर्स्ट ईयर वाले आने वाले हैं, उन तब तक वो ठीक हो जाएगा। बात करते हैं सीनियर जूनियर रिलेशनशिप की। तो आप जैसा सीनियर के साथ पेश आओगे, जैसे आप उनके साथ अच्छा बिहेव करोगे, तो सीनियर के साथ अच्छा बिहेव करेंगे। ऐसा यहाँ पे ऐसा कोई भी सीनियर ऐसा नहीं है कि आपको मार देगा, फिजिकल रैगिंग तो होती ही नहीं है। अब रैगिंग भी बंद हो चुकी है पूरी तरीके से, तो रैगिंग भी नहीं हो रही है, ठीक है, बिल्कुल रैगिंग नहीं होती हमारे कॉलेज में, ठीक है। सीनियर के साथ आप अच्छा रिलेशन बनाओगे, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप एटीट्यूड दिखाओगे, बिकॉज बहुत सारे ऐसे जूनियर्स आते हैं, मैंने खुद ने ऐसा देखा है कि जो जैसे वो एज में बड़े होते हैं, बिकॉज उनके मल्टीपल ड्रॉप्स होते हैं, ठीक है, 5 ड्रॉप 6 ड्रॉप, किसी के 3 ड्रॉप्स, तो वो अपने ही सीनियर से बड़े होते हैं एज में, और वो एक एटीट्यूड दिखाते हैं। लिटरली मैंने ऐसा बहुत देखा है। तो अगर आप ऐसा दिखाओगे तो फिर वो सीनियर भी आपको भी दिखाएगा सेम। तो थोड़ा मतलब बिल्कुल जैसे आप जहाँ से भी आ रहे हो, जिस प्लेस से भी आप आ रहे हो, तो आपको मतलब लिमिट्स में रहना है, कहना मतलब जो लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी है। आप किसी सीनियर को आप गाली नहीं दे सकते, या कुछ ऐसा गलत बोलोगे तो ऑब्वियसली वो तो प्रॉब्लम होएगी आपको, ठीक है। ये आपके ऊपर है। सीनियर कभी खुद से कुछ आपको कभी भी तंग नहीं करेगा, खुद से आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। सीनियर आपको सपोर्ट ही करेंगे, चाहे वो आपकी एकेडमिक्स में, पढ़ाई में, बिकॉज जब आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम आते हैं तो उस टाइम पे सीनियर्स ही सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं, बिकॉज वही आपको बताते हैं क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। आप उनके बैच से सीखते हो, ठीक है, कि टीचर्स का कैसा मतलब कौन से टीचर कितने स्ट्रिक्ट हैं, कौन से टीचर सीखने को मिल सकता है, मतलब ये सारी चीज़ें जो है आप सीनियर से सीखते हो। सीनियर कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, सीनियर कैसे एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप सीनियर से सीखते हो, है ना।
आप सीनियर के साथ रहते हो, सीनियर आपको बाइक देंगे, स्कूटी देंगे, मतलब जो भी आपको जब भी आपको ज़रूरत होगा तो आपके लिए सीनियर खड़ा होगा। ऐसा नहीं कि हाँ सीनियर खड़े नहीं होंगे, आपको कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो सीनियर आपके साथ होंगे। तो ऐसा नहीं कि हाँ सीनियर बहुत बेकार हैं, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है आप कैसा बिहेव करते हो। अगर आप अच्छा बिहेव करोगे तो सीनियर आपके साथ अच्छा बिहेव करेंगे। अगर आप अच्छा बिहेव नहीं करोगे तो फिर सीनियर्स आपके साथ क्यों करेंगे, वो आपसे बात ही नहीं करेंगे। देखो क्योंकि यहाँ सीनियर्स का क्या है कि थोड़ा है मतलब ऐसा लोगों ने इमेज बना रखी है कि सीनियर्स अच्छे नहीं हैं, ऐसा नहीं है। मेरे केस में सीनियर्स मेरे लिए बहुत अच्छे हैं बिकॉज वो मेरे को सपोर्ट करते हैं और मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। तो जैसा आप बॉन्ड बनाओगे वैसा आपको बॉन्ड मिलेगा। बात करते हैं पेशेंट एक्सपोजर की। तो याद रखना मेरा कॉलेज जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था यानी 2021 में, तो पेशेंट कम थे, काफ़ी कम थे। और अभी बात की जाए ना 2024 में तो इतने पेशेंट है भाई, इतने पेशेंट बढ़ गए हैं कि आप सोच नहीं सकते। मतलब ओपीडी वार्ड्स में तो भाई इतनी भीड़ रहती है ना कि वहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं है। बता रहा हूँ सच में, सच बात है ये। कॉरिडोर में भी लोग बैठे रहते हैं, मतलब बहुत पेशेंट है। जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मैं पीडिया में गया था और पीडिया में होते यार 1-2 बच्चे हैं, बहुत कम, बहुत मतलब बेड्स खाली है, बहुत खाली। बट अब मैं जाता हूँ ना, अब मेरी पीडिया में पोस्टिंग चल रही है, हर एक बेड पे बच्चा होता है। मतलब चाहे मेडिसिन में चले जाओ, चाहे सर्जरी में चले जाओ, इतने पेशेंट आते हैं, चाहे ओबीजी में चले जाओ भाई बहुत पेशेंट आते हैं। पहले नहीं थे, मैं लिटरली मानता हूँ पहले नहीं थे, बट अब आते हैं। तो लोग ऐसा कहते हैं कि एसआईसी में पेशेंट नहीं है, तो बिल्कुल गलत बात है। आपको एक दिन में एक केस हिस्ट्री या फिर 2 केस हिस्ट्री या ज़्यादा 3, इससे ज़्यादा तो आप नहीं ले सकते, इतनी ले सकते हो 3 घंटे में। उस पर आपको आराम से सीख सकते हो यार, बहुत आराम से सीखते हो। और टीचर भी बहुत अच्छा सिखाते हैं, प्रोफेसर बहुत अच्छा सिखाते हैं हमें। एंड एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हुआ ना, तो आप जितनी भी मैंने रील्स डाली हैं, जितनी मैंने क्लिप्स बनाई हैं रील्स में, आप देख लेना पेशेंट क्या है, कितने हैं, समझ में आ जाएगा। पहले था कि क्योंकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है और यहाँ पे सिर्फ इंश्योर्ड पर्सन वाले थे लोग जिनका ट्रीटमेंट होता था, यानी आईपी पर्सन। अब आईपी और नॉन आईपी दोनों का ट्रीटमेंट होता है। तो कि आने वाले टाइम में मुझे यकीन है कि जो पेशेंट का जो एक्सपोजर है ना, बहुत ही बड़े लेवल पे बढ़ने वाला है। बहुत ज़्यादा पेशेंट आएंगे बिकॉज अब लोग जान रहे हैं। पहले ये कॉलेज नया बना था 2016-2013 में, है ना, उस धीरे तो अब जो है वो काफ़ी ग्रोथ हो रही है। बिकॉज यहाँ लोगों को लगता है ना कि ये कॉलेज में आने से, इस हॉस्पिटल में आने से ट्रीटमेंट अच्छा मिल रहा है। बिकॉज यहाँ पे अब स्टाफ के नंबर बढ़ गए हैं, डॉक्टर्स बढ़ गए हैं, तो इसलिए यहाँ का जो पेशेंट एक्सपोजर है ना ज़्यादा है। और एज अ यूजी स्टूडेंट ना, अगर आप सीखना चाहो ना, तो मेरे को लगता है कि एसआईसी गुलबर्गा इज़ बेस्ट। आप सीख सकते हो अगर आप सीखना चाहो तो। बहुत पेशेंट है, नहीं तो आप अपने सीनियर से पूछना, जो अभी के सीनियर्स हैं, जो मेरे बैचमेट्स हैं। मैं नहीं कह रहा कि मेरे से पहले वाले सीनियर, जो अभी इंटर्न्स हैं, उनसे पहले जो पास आउट इंटर्न्स हैं उनका मैं नहीं कह सकता, बट अभी के जो इंटर्न्स हैं या मेरे बैचमेट्स हैं, जो 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं, 2nd ईयर के स्टूडेंट्स हैं या फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, आप उनसे पूछना, ठीक है। आप पता लग जाएगा आपको कि बहुत पेशेंट है, और सच बात है बहुत ज़्यादा पेशेंट है। जो अगला क्वेश्चन है, जिम है या नहीं, बिकॉज मैं जिम की वीडियोस डालता हूँ। तो याद रखना हमारे कॉलेज में अभी जिम नहीं है। आई नो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसमें जिम होना चाहिए, बट वो जिम नहीं है। क्या आपका फ्यूचर में जिम बन जाए, बट अभी तो नहीं है। बाहर जिम आप जाओगे तो बाहर जिम का आपको अराउंड 1000 से 1500 या 2000 तक मंथली आपको, डिपेंडिंग अपॉन द जिम की जो जैसे स्टैंडर्ड जिम में जाओगे, अच्छे जिम में जाओगे, जिस जिम में मैं जाता हूँ उसका है वो 1500 या 2000 रुपीज़। थोड़े आप नॉर्मल जिम में जाओगे तो वहाँ है 1000 रुपीज़। तो इस तरीके से आपको जिम के जो है मंथली आपको प्लान्स मिल जाएंगे। और एनुअली प्लान जो होता है किसी भी जिम का यहाँ पे मतलब गुलबर्गा, वो 7,500 to 10,000 रुपीज़ तक का होता है, या फिर 7,000 to 8,000, 9,000, 10,000, मतलब इस तरीके से आपको प्लान मिल जाएंगे ईयरली। तो आप जिम जो है हमारे कॉलेज से लगभग 1 किलोमीटर या 1 किलोमीटर या लगभग 2 किलोमीटर दूरी पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो भी बहुत सारे जिम हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि बहुत जिम है, मतलब 5-6 जिम मिल जाएंगे आपको, ठीक है। बाइक और स्कूटी अलाउंस फर्स्ट ईयर में है या नहीं, ऑब्वियसली यस। आपके पास पैसा है तो आप बाइक लाओ, स्कूटी ला सकते हो, कुछ भी ला सकते हो, बट वो आपके ऊपर है, ठीक है। फील्ड विजिट की बात की जाए तो फर्स्ट ईयर से यहाँ पे फील्ड विजिट होती है पीएसएम में, कम्युनिटी मेडिसिन से आप बोलते हो, ठीक है। पीएसएम में फील्ड विजिट होएगी, ठीक है। और एडकम की क्लासेस होती है जहाँ पे आपको एथिक्स से लेकर हर एक चीज़ सिखाया जाता है, मेडिकल रूल्स वगैरह ऐसे बताए जाते हैं। तो हमेशा होता है, वीक में एक बार तो एडकम होता ही होता है। फील्ड विजिट भी लगभग मंथ में 1 या 2 बार फिक्स होता है, मतलब होएगा ही होएगा। मंथ में 1-2 बार पीएसएम वाले ले जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डिजिटल लाइब्रेरी की। हाँ, अभी तक हमारे कॉलेज में डिजिटल लाइब्रेरी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में बन सकती है,
ठीक है। डिजिटल लाइब्रेरी, ऐसे नॉर्मल लाइब्रेरी है, आप पढ़ सकते हो जाके वहाँ पे, बट डिजिटल लाइब्रेरी और जो वाईफाई वगैरह है उसकी मतलब वो चीज़ें हैं वो सारे फ्यूचर में लग सकते हैं, बट अभी नहीं है। स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की बात की जाए तो हमारे कॉलेज में स्टेट चैंपियनशिप होती है और जोनल टूर्नामेंट होते हैं, ये 2 टूर्नामेंट होते हैं। तो उसमें आप हर एक गेम पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप अपनी टीम बना के आपको खुद ले जाना होता है, ठीक है। खुद, ऐसा नहीं है कि आपको टीम बनानी होती है, ऐसा नहीं कॉलेज वाले आएंगे और बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं, आपको बनाना है, आपको हर चीज़ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज यू आर नॉट अ स्कूल गोइंग स्टूडेंट ना, आप कॉलेज स्टूडेंट हो और आपको ही सारी जितनी भी जो जिम्मेदारियाँ खुद लेनी होती हैं। कॉलेज ट्रिप की बात की जाए तो कॉलेज अपनी तरफ से कोई भी ट्रिप नहीं देता है, आप खुद फ्रेंड्स जितने भी हो मिल के अपने पैसे से जा सकते हो, कॉलेज की तरफ से नहीं जा सकते। तो ऐसा नहीं है कॉलेज आपको ट्रिप पे ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। कॉलेज एक ही ट्रिप पे ले जाते हैं, वो है PSM पोस्टिंग, वो बस का जो खर्चा है वो कॉलेज देता है। इसके अलावा मतलब कोई भी मतलब कॉलेज ट्रिप नहीं होती, मतलब कॉलेज की तरफ से नहीं होती है, ठीक है। स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में बता चुका हूँ, डिजिटल लाइब्रेरी, एडकॉम, फील्ड विजिट, और जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। If you like this video and my efforts, don't forget to subscribe my channel for more such content and you can also follow me on Instagram. बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो आप मेरे को Instagram पर पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।